Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the movement and muscles and also about the movement of different organisms like earthworm, cockroaches and snails and how the mechanism of movement works in these different individuals. So students, we have learned about bones and joints. हमने पिछले टॉपिक में बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें पिवट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ball and socket joint, and we have also about the different types of bones in our shoulders, that is pectoral girdle, pelvic girdle, in our hips. So today we'll be studying about more of muscles. ठीक है, आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है बोन्स का, उसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम होता है मसल्स का जिसे मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी मसल्स आती हैं और जो जॉइंट होते हैं हमारी बोन से, जिस चीज़ से वो जॉइंट होते हैं उन्हें टेंडन्स कहते हैं, जो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो जॉइन करते हैं मसल्स को और बोन्स को, टेंडन्स. ओके, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्लाइड के अंदर टेंडन्स, जहाँ से आपकी मसल्स और बोन्स जो हैं जॉइंट है वो शोल्डर के पास से, वहाँ पे क्या है आपके टेंडन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं. देन मसल्स वर्क इन पेयर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ अ बोन. जो मसल्स हैं हमेशा वो पेयर्स में काम करती हैं किसी भी बोन के साथ अटैच्ड होकर. किस टाइप से? जब when one muscle contracts the bone is pulled in its direction. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बोन को मतलब हमने उसी की डायरेक्शन में पुल किया. जैसे यहाँ पे आर्म को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, आप आर्म को अपनी तरफ लेके आएंगे शोल्डर की तरफ, तो यहाँ पे मसल क्या होगी है, ये वो होगी आपकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी है. और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो दूसरी साइड वाली मसल क्या है वो रिलैक्स होगी है, ठीक है. और जब आपने हाथ को आप नीचे लेके आए तो फिर से जैसे ऊपर वाली मसल थी वो क्या होगी आपकी, रिलैक्स होगी, और नीचे वाली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो इस टाइप से जो मसल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं, दे आर ऑलवेज वर्किंग इन ग्रुप्स. सम ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल. अब हमारी बॉडी की कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, उन्हें वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं. और कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपने आप होती रहती हैं, जैसे हार्ट बीट होती है, पलकों का झपकाना, ठीक है. दीज आर ऑल नोन एज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. सो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो मूवमेंट थी हमारे ह्यूमंस के बारे में. अब हम एनिमल की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे. बट एनिमल्स को बेसिकली दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बोन्स नहीं होती हैं या बैकबोन नहीं होती है, जैसे अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ये सब. एंड वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जैसे स्नेक, कैट, डॉग, मैन, फिश, दीज आर ऑल वर्टिब्रेट्स. तो द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन अफेक्ट्स द वे ऑफ एनिमल मूव्स. बैकबोन का होना ना होने से ही इफेक्ट पड़ता है एनिमल की मूवमेंट के ऊपर कि वो कैसे मूव करेगा. एंड द मैनर ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स. मतलब गेट ऑफ एनिमल्स कहा जाता है उनके मूवमेंट के अलग अलग टाइप्स को. तो अब हम लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे आपको अर्थवॉर्म की इमेज दिखाई दे रही है, आपको आपने देखा भी होगा अर्थवॉर्म को मूव करते हुए, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती रहती हैं उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है. उसकी वजह से वो क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता है. लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूव करना बेसिकली. टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म लेट अस फर्स्ट नो अबाउट इट्स बॉडी. सबसे पहले हमें उसकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए उसकी मूवमेंट से पहले. तो जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं. एंड द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स बट इट्स बॉडी सिक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस विच कीप्स इट बॉडी मॉइस्ट. ठीक है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस उसकी बॉडी के अंदर, बोन्स तो होती नहीं है, एक चिपचिपा सा एलिमेंट उसकी बॉडी से निकलता रहता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या रहती है, उसकी बॉडी पे नमी बनी रहती है वो, ठीक है, ताकि वो इजीली मूव कर सके. एंड इट्स बॉडी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स कॉल्ड स्टेई. सिटेई यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जो ब्रिसल्स हैं नीचे की तरफ उनको सिटेई कहते हैं, ठीक है. अंडर इट विच हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, जो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, आगे मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड दीज आर जॉइंट टू इट्स मसल्स, उसकी बॉडी की मसल्स के साथ ये स्टेई क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं. वाइल मूविंग एन अर्थवॉर्म एक्सटेंड मसल्स ऑफ इट्स सेगमेंट्स. सबसे पहले मूव करने से पहले क्या करता है अर्थवॉर्म, जो आगे वाली मसल्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं आगे वाले, उनको क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है. विच मूव अहेड एंड ग्रिप द ग्राउंड, और वो आगे मूव करके ग्राउंड को ग्रिप कर लेते हैं. एंड द सेगमेंट्स फॉलोइंग इट कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके पीछे वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पीछे वाली बॉडी को क्या करते हैं, पुल करते हैं. तो मेन पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, आगे वाला सेक्शन होता है, या एंड पॉइंट्स कह लो अर्थवॉर्म के, जो आगे की तरफ एक्सटेंड होकर ग्रिप करते हैं ग्राउंड को, और फिर पीछे वाला पोर्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ.
वाइल एक्सपेंशन इट ऑल्सो लिफ्ट इट्स बॉडी अप फ्रॉम द ग्राउंड। एक्सपेंशन करते वक्त अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को आगे से लिफ्ट भी करता है, एंड दस अर्थवॉर्म्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स मसल्स विच में टेक्स प्लेस एट मोर देन वन प्लेस इन इट्स बॉडी। तो इसीलिए अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से मूव करता है, जो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर होती रहती है, ठीक है। एंड अर्थवॉर्म सॉइल को खाता है और इसी की वजह से वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिमूव करता है और बहुत अच्छे मतलब एक तरह से उस सॉइल को वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं जहाँ पे हमारा ये अर्थवॉर्म रहता है मिट्टी के अंदर वहाँ पे। अब हम स्नेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ये किसकी है, स्नेल की है। सो लोकोमोशन ऑफ स्नेल के बारे में हम बात करेंगे। स्नेल्स आर फेमस फॉर देयर स्लो मूवमेंट। स्नेल्स जो होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं। ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं। एक जगह से अगर दूसरी जगह पे नहीं जाना है तो इनकी जो मूवमेंट होती है इट इज़ वेरी स्लो। एंड स्नेल्स हैव अ प्रोटेक्टिव शेल ऑन देयर बैक। और इनकी बैक पे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, घुस जाते हैं कभी कभी जब इन्हें कोई खतरा दिखाई देता है उस टाइप से। एंड द शेल इज एक्चुअली द एक्सोस्केलेटन। और ये क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं। एक्सोस्केलेटन मतलब आपको एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन मैंने आपको बताया था। एक्सोस्केलेटन वो होते हैं जिनका जो स्केलेटन वाला पार्ट होता है वो बाहर होता है, और एंडोस्केलेटन वो होते हैं जिनका स्केलेटन वाला पार्ट जो होता है, जो हड्डी वाला पार्ट होता है, वो बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे स्नेल है, ये क्या है आपका एक्सोस्केलेटन है। इसका जो स्केलेटन वाला पार्ट है वो बाहर है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो द स्नेल हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी एंड हैड अ थिक फैट मस्कुलर फूट। इसकी बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है और इसका थिक फ्लैट मस्कुलर फूट होता है। जो पूरा का पूरा नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो उसका मस्कुलर फूट है। एंड द फूट हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स विच हेल्प इट टू ग्लाइड। और वही फूट जो होता है वो उसको हेल्प करता है ग्लाइड करने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होने में। एंड द शेल इज ड्रैग्ड अलॉन्ग विद द बॉडी। और ये जिसके ऊपर जो शेल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये भी इसकी मूवमेंट के साथ मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड द शेल हैज़ ओपनिंग फ्रॉम विच द हेड एंड फुट कम्स आउट। और इस शेल के अंदर ही क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से इसका हेड और फुट क्या होते हैं, निकले हुए होते हैं। मतलब जो पूरा लेटरल जो एरिया है इसका नीचे, जिसकी हेल्प से मूव करता है। अब वो जो ओपनिंग होती है, जब कोई खतरा होता है या इसको ऐसा लगता है कोई प्रेडेटर है या इसको कुछ हार्म होने वाला है स्नेल को, तो उसी ओपनिंग के थ्रू ही क्या कर जाता है, उस शेल के अंदर एंटर कर जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था लोकोमोशन स्नेल के बारे में, जो बहुत ही स्लोली मूव करता है। एक एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म है जिसका स्केलेटन उसकी बॉडी के बाहर होता है। अब हम नेक्स्ट क्रीचर के बारे में बात करेंगे, उसके लोकोमोशन के, जो है हमारा कॉकरोच। सो कॉकरोचेस तो आपने देखे ही होंगे ग्राउंड्स पे चलते हुए, ठीक है। वॉल्स पे भी चढ़ जाते हैं, कभी कभी वो उड़ते भी हैं। सो घरों में होते ही हैं मोस्टली कॉकरोचेस हमारे। सो कॉकरोचेस हैव अ थिक हार्ड आउटर कवरिंग और एन एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच भी क्या होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है। इसके यहाँ पे देखिए, ये जो स्लाइड आई है अभी, इसमें इसकी पूरी वो रखा है, लेबलिंग हो रखी है अलग अलग पार्ट्स के बारे में इसके। तो कॉकरोच भी क्या होता है, एक थिक हार्ड आउटर कवरिंग होती है। एक एक्सोस्केलेटन क्रीचर है, मतलब इसका स्केलेटन इसकी बॉडी के बाहर होता है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड देयरफॉर अलाउज फास्ट मूवमेंट्स। और इसकी जो बॉडी का जो सिस्टम होता है, जिसके अंदर यूनिट्स अलग अलग तरह से अटैच्ड होते हैं, तो इसीलिए इसको फास्ट मूवमेंट प्रोवाइड होती है इनकी वजह से, जो इसके लेग्स हैं। कॉकरोचेस हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। कॉकरोच जो होते हैं उनके पास 6 तो पैर होते हैं, मतलब 3 पेयर्स मतलब क्या होगा, 6 पैर होते हैं, एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और 4 विंग्स होते हैं। अ कॉकरोच कीप्स ओनली 3 लेग्स ऑन द ग्राउंड एट अ गिवन टाइम एंड द अदर 3 लेग्स नेक्स्ट, ठीक है। एट अ टाइम अगर चलते वक्त जो कॉकरोच जो होता है उसके 3 ही पैर ग्राउंड पे होते हैं, और जैसे वो मूव करता है तो अगले 3 पैर आगे एडवांस करते हैं। इट्स गेट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ट्राइपॉड गेट, और इसको ऑल्टरनेट ट्राइपॉड गेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब 3 लेग्स की हेल्प से जब ये चलता है तो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट ट्राइपॉड गेट। एंड अ कॉकरोच हैज विंग्स अटैच्ड टू इट्स मसल्स ऑन इट्स चेस्ट विच मूव व्हेन इट फ्लाइज। कॉकरोच के विंग्स कब एक्टिवेट हो जाते हैं, जो उसकी चेस्ट पे होते हैं वो तब एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो उड़ता है। एंड द मसल्स विच मूव द लेग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज टू फ्लाई। और जो मसल्स यूज होती हैं उसकी चलने में वो अलग होती हैं, और प्लस जो मसल्स यूज होती हैं उसके उड़ने में वो अलग होती हैं। तो इस टाइप से जो कॉकरोच होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है, और ये काफ़ी डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ लोकोमोशन अगर बात करें, क्योंकि ये चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, एंड हर चीज़ का सिस्टम एक अलग है। तो दैट्स वाई इसके लिए काफ़ी फिजिबल हो जाता है मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास। आई होप
you got some understanding about the locomotion of snail, earthworm and cockroach. Thank you very much.